तो इसमें क्या दिया हुआ है, shows the field lines of positive and negative charge respectively. अब इसमें ना पॉइंट्स पूछे, देखो क्या दिया हुआ है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड VB माइनस VA. अब ये आप मुझे बताओगे सारा, ठीक है? फर्स्ट बताएगा कोई, जल्दी बताएगा कोई, कैसा आएगा? Vp माइनस VQ का साइन कैसा होगा और VB माइनस VA का साइन कैसा होगा? हाँ अब देखो आंसर लिखा हुआ है, मुझे अनम्यूट कर देना चाहिए सबको, बड़ी अजीब ऐसी आवाजें आ रही हैं. ओके, आंसर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखो, आप खुद सोचो क्या होगा, बताओ. हाँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर है, तो अब खुद सोचो, सोच के बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, घटता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, देखो ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है. तो बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, पी का ज्यादा होगा, क्यू का? पी का ज्यादा होगा, क्यू का कम होगा. तो Vp माइनस VQ कैसा आएगा, पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज है. अब अगर आप ढंग से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, देखो बी से अगर ए की तरफ जाओगे, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे. किसका पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है. तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया. फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है. सेकंड पार्ट देखो, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P एंड A एंड B. आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि अगर मैं एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज रखूं, ध्यान देना, यहां पे, कहां पे रखा, Q पे रखा, फिर P पे रखा. देखो यहां पे एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज रखा, ऐसे माइनस E रख दिया, और फिर यहां रखा. आप ऐसे सोचो कि बेटर ये है कि इस नेगेटिव चार्ज को आप Q से P की तरफ मूव करवा रहे हो. Q से कहां करवा रहे हो, P की तरफ मूव करवा रहे हो. अब थोड़ा सोचो, मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव चार्ज अपने आप कहां मूव करता है, हाई टू की लो, की लो टू हाई? यस, सर एक बार रिपीट करना. लो टू हाई. हाँ, जो नेगेटिव चार्ज रखा था Q पे, पहले ऐसा सोचो, नेगेटिव चार्ज माइनस E, इलेक्ट्रॉन जो है मैंने Q पे रखा. अब जैसे ही छोड़ा तो मैंने सोचा कि ये कहाँ मूव करेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नेगेटिव चार्ज अपने आप कहाँ मूव करता है, लो टू हाई. यानी कि कहाँ मूव करेगा, लो टू हाई, मतलब Q से P की तरफ, क्योंकि Q पे लो पोटेंशियल है, P पे हाई पोटेंशियल है. तो अपने आप कर रहा है, अपने आप कर रहा है. तो जब अपने आप करता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाती है, घट जाती है. सीधी सी बात है भाई. पोटेंशियल एनर्जी तो तभी बढ़ेगी ना जब एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा. एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे वर्क डन ही नहीं करना पड़ रहा है, नेगेटिव वर्क डन करेगा वो तो. स्लोली स्लोली अगर उसे मूव कराना है Q टू P, तो उसे नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, तो उससे वापस एनर्जी मिलेगी. वर्क एक्सटर्नल एजेंट को एनर्जी मिल जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी. तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. लेकिन ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए Vp माइनस Q, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे नहीं रखा है, तो ये तो नेगेटिव आएगा. ध्यान देना, आया समझ में? नो सर. नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ आपसे. पूछो जरा, आप ऐसे सोचो, इसको ऐसे पूछा है, सोचो. आप ऐसे सोचो, दो नेगेटिव चार्ज है, 20 सेंटीमीटर पे रखे थे, ठीक है.
अब मैंने क्या कर दिया, इसे खिसका रहा हूं, ऐसे खिसका रहा हूं। कहां खिसका रहा हूं? 10 सेंटीमीटर तक। बताइए ये अपने आप होगा कि करना पड़ेगा? अगर सोचो, अगर मैं इसे धीरे धीरे छोड़ रहा हूं तो ये अपने आप होगा कि नहीं? यस सर। अपने आप क्या नहीं होगा? दूर ले जाना अपने आप नहीं होगा। अगर आप दूर ले जा रहे होगे तो अपने आप नहीं होगा। ठीक है, ये तो अपने आप ही हो रहा है। तो अगर अपने आप हो रहा है इसका मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। जब सिस्टम अपने आप जो है, जैसे चार्ज है, अब चार्ज की टेंडेंसी पास आने की है, अपने आप हो रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो कहां जाएगी वो एनर्जी? एक्सटर्नल एजेंट को मिल जाएगी। तो रखूंगा और धीरे धीरे छोड़ूंगा तो वो पी पे आएगा, अपने आप आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे उल्टा पूछूं, क्या पूछूं? वी क्यू माइनस वीपी, क्या पूछूं? ये बोल रहा हूं कि बताओ ई पे रख, पी पे रखा है और उसे दूर लेके जाना है, तो अपने आप होगा ये? नो सर। तो फिर अपने आप नहीं होगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि अपने आप नहीं हो रहा। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कोशिश करेगा अपने पास आने की। आप दूर लेके जा रहे हो तो दूर अपने आप नहीं जा पाएगी, आपको कुछ वगडन करना पड़ेगा। कैसा वगडन? पॉजिटिव वगडन। तो आपसे एनर्जी निकलेगी, सिस्टम में घुस जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ध्यान देना, इसमें क्या बोला है? इसमें स्पेसिफिक नहीं बोला है, बिटवीन क्यू एंड पी बोला है ना। तो वी क्यू माइनस वीपी के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिकली बताया नहीं है इसमें। ठीक है ना? अच्छा, ए टू बी देखो। अब ए टू बी देखो, अगर ए टू बी के बारे में बात करूं, ऐसे सोचो, वी ए माइनस वी बी। अब बताओ कैसा होगा ये आंसर? सोचो कैसा होगा? बी पे आपने क्या रखा? एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। और कहां लेके आ रहे हो? ए पे लेके आ रहे हो। ऐसे सोचो, ऐसे लेके आ रहे हो। बताइए अपने आप होगा कि करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। तो करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा यानी कि आपको वगडन करना पड़ेगा, पॉजिटिव वगडन करना पड़ेगा। तो आप अगर पॉजिटिव वगडन करोगे तो आप में से एनर्जी निकलेगी और सिस्टम में घुस जाएगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसी बढ़ेगी? बढ़ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगा। वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव आएगा। आया समझ में? सर हमें यस, कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन क्यू एंड पी। एक्चुअल में पूरा पूछना चाहिए, पूछना यही चाहिए कि what will happen to the potential energy if a small negative charge will move from Q to P या P to Q? ऐसे पूछना चाहिए। ये ना थोड़ा घटिया तरीका दिया हुआ है इस तरीके से पूछने का। समझ में आया कि नहीं? वो पूछेगा वैसे। आया समझ में कि नहीं? पे? यस सर। बोला जाएगा उसमें कि चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूं ए से बी तक। एक चार्ज रखा बी पे, उसे मूव करवा रहा हूं ए तक। बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? या वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा होगा? या वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होगा? उसका साइन बता दीजिए। ठीक है ना? आया समझ में? ठीक है, तो ये यस। हो गया बी। बी हो गया। अब सी देखो, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। अब वर्क डन बाय द फील्ड का मतलब क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो पूछा है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अब देखो Q टू P मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, ये है Q, ये है P। ऐसा ही है ना? Q दूर है और P पास है। अब मैंने बोला कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, कहां पे? Q पे, और उसे कहां मूव करवा रहा हूं? P की तरफ, ऐसे।
तो बताइए सिस्टम कैसा वर्कडन करेगा। अब देखो सीधी सी बात है, बेटर ये है कि आप क्या करो, एक्सटर्नल एजेंट का वर्कडन निकालो। और एक्सटर्नल एजेंट का वर्कडन एग्जैक्टली कैसा होता है, नेगेटिव ऑफ वर्कडन बाय फील्ड या सिस्टम या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया समझ में कि नहीं आया? आप क्या निकालोगे, आप ऐसे सोचो कि आप सिर्फ क्या निकालोगे, वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालोगे। वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट से मैं ये अंदाजा लगा लूंगा कि वर्कडन बाय सिस्टम कैसा होगा। अब बताओ जरा, ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और क्यू पे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और इन दोनों की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, बताएगा कोई? रिपेल करने की। दूर जाने की। रिपेल करना मतलब दूर जाने की। आप कहां लेके आ रहे हो उन्हें? पास। आप पास लेके आ रहे हो, तो आपको कैसा वर्कडन करना पड़ेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सी, ध्यान से समझना, वर्कडन पूरा लिख रहा हूं, वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P to Q, P to Q, Q to P, सॉरी Q to P। कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा है, ध्यान देना, ये नहीं पूछा है मुझे क्या पूछा है, वर्कडन बाय फील्ड या वर्कडन बाय सिस्टम, ये सब सेम है, ठीक है ना? तो कैसा होगा बताओ, वर्कडन बाय फील्ड, नेगेटिव। वर्कडन बाय फील्ड नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव है, बट मैंने दोनों लिख दिए ताकि समझ में आ जाए। वर्कडन बाय फील्ड टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P, ये आंसर है एक्चुअली नेगेटिव, ठीक है? आ गया समझ में? यस सर। ओके, सी हो गया। अब डी देखो, डी क्या है, गिव द साइन ऑफ सर, वर्क। यस, सर अगर वो जो हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू से पी की तरफ ले गए उसकी जगह नेगेटिव होता तो हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाता ना। अगर नेगेटिव होता तो सोच, यहाँ पे भी देख, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। मान लीजिए ये है Q, ये है P, अब खुद सोच के बताओ, मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा, आप कहाँ मूव करवा रहे हो, Q to P। अपने आप होगा कि कराना पड़ेगा? अपने आप होगा। अपने आप होने वाला है। तो जब भी अपने आप होता है ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव होता है। ध्यान से समझना, एक ही बता रहा हूं, दूसरा अपने आप लगा लेना। जब अपने आप नहीं होता, कराना पड़ता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है पॉजिटिव। और जब अपने आप होता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज को मैं Q to P मूव करवा रहा हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। बस हो गया। आ गया समझ में? यस सर। ओके, अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A। अब खुद सोचना, B क्या है, यहां बना रहा हूं, ये है B, ये है A। खुद सोच के बताना, एक नेगेटिव चार्ज है, उसे B to A मूव करवा रहा हूं, अपने आप होगा कि करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव चार्ज है, नेचुरल टेंडेंसी दूर जाने की, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, पॉजिटिव। 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 बहुत बढ़िया। तो लिख रहा हूं यहाँ पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A, नेगेटिव आएगा। अच्छा, कितना आएगा उसके लिए क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे अभी और करवाऊंगा, ठीक है? तो साइन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है? डी पार्ट हो गया। अब देखो क्या है, डी के बाद ई देखो, ये लास्ट पार्ट है। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ
स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। देखो ये ना, ये मैं हटा दे रहा हूं ताकि ना कंफ्यूजन ना हो। आप बोलोगे कि सर 2 रखा है, अब आपको समझ में तो आ गया है कैसे करना है, तो मैं ये हटा दे रहा हूं। मैं वही चीज लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। लास्ट देखो, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। अब देखो फिर से रख रहा हूं, कलर कर रहा हूं ताकि समझ में आए। यहां लिख रहा हूं, ठीक है, बी ए। अब सोच के बताना, सोच के बताना, ठीक है, कि बी पे मैंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज रखा, बी पे रखा है। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है। अब थोड़ा सोचो, सोच के बताना। अब खुद सोचोगे तो पता चलता है कि बी अपने आप ए पे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, नेचुरल टेंडेंसी तो है ही नहीं। यस सर। यस, समझ में आ रहा है? तो क्या तरीका है बताओ बी से ए ले जाने, बी से ए तक लेके जाने का? एक तरीका यह है कि पकड़ के लेके जाओ। पकड़ के कैसे लेके जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट लेके जाएगा, है ना। यस सर। दूसरा तरीका क्या है बताएगा कोई? दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि बी पे इस चार्ज के साथ क्या करो। एक और तरीका है जो रियल लाइफ में आप लोग यूज करते हो। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा है, आप नीचे खड़े हो, मैं आपसे, ये आदमी बोल रहा है कि तेरे पास एक बॉल है, इसे ऊपर भेज दे, ऊपर भेज दे। बताओ क्या करोगे? देखेंगे सर बॉल ऊपर फेंक देंगे उसके फेंक बाद। देंगे। तो फेंकने का मतलब क्या होता है? हाँ, तो फेंकने का मतलब क्या होता है? आप क्या दोगे इसे, बॉल को क्या दोगे? काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, काइनेटिक एनर्जी दोगे, ठीक है। आप बेसिकली क्या दोगे? वेलोसिटी दोगे, और वेलोसिटी दोगे तो आप क्या दोगे? काइनेटिक एनर्जी दोगे। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, सोचो ये किसके अगेंस्ट जा रही है? इसकी नेचुरल टेंडेंसी तो नहीं है ना, Gravity. नेचुरल टेंडेंसी तो नीचे जाने, हाँ नेचुरल टेंडेंसी बॉल की नीचे जाने की है। आप फोर्सफुली ऊपर भेजना चाहते हो, तो आपने काइनेटिक एनर्जी दी। अब सोचो क्या होगा, ये ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी। घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और क्या बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे वही चीज है। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि आप क्या दोगे? वेलोसिटी दोगे, ध्यान देना। ऐसे पकड़ के फेंक दोगे, और फेंकोगे तो क्या होगा? आप क्या दे रहे हो? काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो। यू आर गिविंग सम काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ ए तक पहुंचते पहुंचते क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? मैं काइनेटिक एनर्जी घटेगी। पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज लेसर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो इससे क्या पता चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज एट पॉइंट बी इज लेसर देन काइनेटिक एनर्जी एट चार्ज ए, एट पॉइंट ए। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? घटी। तो गई कहाँ? पूछ लेते हैं, गई कहाँ? तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में चली गई। आ गया समझ में? सर यस। सर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। बेटर ये है कि आप ना ऐसा ना बोलो, क्योंकि यहाँ पे फेंका गया है। जब मैं स्लोली मूव कराता हूँ बी टू ए, तब अब जैसे मैं स्लोली मूव करवाना चाहता हूँ ए टू बी टू ए, तो मुझे वर्कडन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ रही है। यहाँ ऐसा है नहीं, आपने बी पे फेंक दिया।
अब बी से फेंका, ए की तरफ जा रही है, तो कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। एक्सटर्नल एजेंट का काम ही नहीं है। एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया? बी पे फेंक दिया। दो तरीके होते हैं बॉल को ऊपर ले जाने के, एक हाइट से दूसरे हाइट पे। दो तरीके होते हैं, बता देता हूं। आपने देखा होगा कि जब बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो ईंटें कहाँ रखी होती है? नीचे रखी होती है ना। जो ब्रिक्स होती है Yes, वो sir. नीचे रखी होती हैं। अब ब्रिक्स को ऊपर पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या होता है, नीचे एक आदमी खड़ा रहता है, वो ब्रिक्स को उछाल उछाल के फेंकता रहता है, ये कैच करते रहते हैं। देखा है कभी ऐसा? यस सर। Yes, sir. और दूसरा तरीका क्या होता है, नीचे क्या रहता है, एक वो रहता है, एलिवेटर लगा रहता है, देखा होगा, मूव करते रहते हैं। इसमें क्या करो, ईंटें भर दो, अपने आप ऊपर पहुंच जाएंगी। दोनों अलग मेथड हैं कि नहीं? Yes, sir. यहां पे क्या हुआ, यहां पे उसने ईंट को फेंक दिया। ईंट को जैसे ही फेंका तो उसने क्या दी? वेलोसिटी दी। तो जैसे ये हाथ से निकली, ब्रिक हाथ से निकली, उसके बाद इस आदमी का कोई काम नहीं है। ये वेलोसिटी जो है यही काम करेगी ऊपर पहुंचाने का। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, ये जो एलिवेटर इस पे ईंट रखी है, तो ईंट क्या करती है, ईंट पे ब्लॉक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, और हमेशा लगा के रखता है, तभी ये ऊपर जाती है। तो आप ऐसे सोचो कि ये जो एलिवेटर है उसने जो इस पे फोर्स लगाई ब्लॉक पे, ये एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स है, ऐसे सोच। तो एक्सटर्नल एजेंट हमेशा लगा के रख रहा है। तो ये दो अलग तरीके हैं। दो अलग तरीके क्या है? बी से ए तक मूव कराओ वेरी स्लोली बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, बी पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और उसे क्या दे दिया आपने? वेलोसिटी दे दी और छोड़ दिया, बस, अब आपका कोई काम नहीं है। तो ये दूसरे वाला केस है, पहले वाला केस नहीं है। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो ये पांचों केस हो गए, ये समझ में आ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, हाँ वही पुली वाला केस जो बोलते हैं, पुली वाला। ठीक है, वही है, पुली भी वही काम करती है। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। हम अब पोटेंशियल निकालेंगे अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, ढंग से समझना आप। पॉइंट चार्ज के लिए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब मैं अलग अलग केस लूंगा, बस, और कुछ नहीं है, ढंग से देखना। सबसे पहला केस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट द सेंटर, एट इट्स सेंटर। आप ऐसा सोचो, एक चार्ज रिंग है, ठीक है, और इसके सेंटर पे पूछा है बताओ कितना पोटेंशियल आएगा। क्या कभी ऐसा केस करवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी सेंटर पे? यस सर। यस कितना, सर। कितनी आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड? सर 0। जीरो आती थी। पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा, देखना जरा क्या होगा। सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? लैम्डा। लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, अच्छा, तो अब मैं कैसे करूं? किसी को याद है कैसे करते थे? मुझे क्या करना है, ध्यान देना, क्योंकि ये अब कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, ध्यान देना, ये पॉइंट चार्ज सिस्टम नहीं है, कंटिन्यूअस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का तरीका क्या था, किसी को याद है? थीटा पे जाके डी थीटा। हाँ, थीटा पे जाके डी थीटा, ये इतना, ये आपकी रिंग है। ये छोटा सा रिंग का पार्ट हो गया। इसकी लेंथ कितनी थी? डीएल। अरे डीएल में आर क्या था? रेडियस, सब बताया हुआ है। आरडी थीटा। आर डी थीटा। वैसे इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि आप बोलोगे कि सर यूजुअल तरीका तो आपने अलग तरीके से करवाया था। एक शॉर्ट तरीका भी है, शॉर्ट तरीके से तो बहुत इजी है, देखना अभी पता चल जाएगा। आर डी थीटा। अच्छा, अब बताओ इस पे चार्ज कितना होगा? छोटा सा चार्ज बताओ क्या होगा? क्या था? लैम्डा आर डी थीटा। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके,
अब इस चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल बताएगा कोई? वेरी स्मॉल पोटेंशियल डीवी, छोटा सा पोटेंशियल। k dq/r। क्योंकि डी क्यू बहुत छोटा है तो उसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं ना। ये जो छोटा सा चार्ज है, ये छोटा ही तो चार्ज है। छोटा चार्ज से आर दूरी पे, ये आर है, आर दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा? के डी क्यू बाय आर, यही तो होगा, अभी बताया हुआ है ना। बट डी क्यू कितना है? डी क्यू अभी बताया कितना था, लैम्डा आर डी थीटा, यही है। यस सर। यस सर। ओके चलो, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? आर आर कैंसिल आउट हो गया, डीवी कितना आ गया? डीवी आया आपका के लैम्डा डी थीटा। इसे आप सीधा ही इंटीग्रेट कर दोगे। क्यों करोगे? सर सर क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती है पोटेंशियल की। आप क्या कर रहे हो? आप सारे पोटेंशियल निकाल रहे हो। इसका पोटेंशियल निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला। हर एक छोटे छोटे जो एलिमेंट बने, जितने एलिमेंट है सबका निकाल रहे हो आप, और सीधा ऐड कर रहे हो उसमें। तो इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इंटीग्रेट सीधा ही कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा इंटीग्रेट करो, ठीक है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा बताएगा कोई? सबसे पहला एलिमेंट कहां बनेगा? यहाँ। 0 to 2 पाई। इसके लिए एंगल कितना होगा? हाँ, 0 to 2 पाई। सबसे पहला बनेगा यहाँ पे, और सबसे लास्ट वाला बनेगा ये वाला, दिख रहा है? तो 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देना। 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है, यही नेट पोटेंशियल एट दी सेंटर आ जाएगा। क्या कॉमन आया? के कॉमन आ गया, लैम्डा कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। थीटा। लिमिट डालो, लिमिट डालोगे क्या आएगा? 2 पाई माइनस 0। तो आंसर आया आपका के लैम्डा इंटू 2 पाई। और अगर के की वैल्यू भी डाल देते हो ना, तो के की वैल्यू अगर आप डालोगे तो इट कम्स आउट टू बी दिस। ध्यान से समझना, के की वैल्यू डालते हो तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई। पाई पाई कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट। आंसर आ गया कितना? लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन बताएगा लैम्डा किसके इक्वल था? लैम्डा क्या होगा बताओ जरा। अगर मैं ऐसे बोलूं Q इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, ये बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान देना, दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। बट आप बोलोगे कि व्हाट हैपन अगर लैम्डा ना दिया जाए, टोटल चार्ज दिया जाए पूरी रिंग पे। तो अगर मैं ऐसे बोलूं Q इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, तो बताओ लैम्डा क्या होगा? Q/2 pi r। Q Q by अपॉन 2 पाई आर। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि पूरा चार्ज कितनी लेंथ पे है? 2 पाई आर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हो तो देखो क्या पता चल रहा है। लैम्डा की वैल्यू डालो, लैम्डा क्या है? Q अपॉन 2 पाई आर। तो देखो आंसर ये भी है, ये भी आंसर है, ठीक है ना। तो दो आंसर आ गए। दो आंसर क्या है? आप कौन सा याद रखोगे? आप ये याद रखोगे, क्यों बता दे रहा हूं। कौन सा? ये वाला, ये ज्यादा सही रहेगा। अब थोड़ा सोचो, ये तो इंटीग्रेशन से आया ना पूरा, ये पूरा इंटीग्रेशन से आया। आप बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते थे, कैसे करोगे? कौन मुझे बताएगा? इस रिंग पे चार्ज कितना है? क्यू है ना। यस इस सर। रिंग पे कितना चार्ज था? सारा चार्ज कितनी दूरी पे है सेंटर से?
R. तो बस सारा चार्ज अगर क्यू आर दूरी पे है, ये पूरा का पूरा चार्ज आर दूरी पे है, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि पूरा चार्ज आर दूरी पे है। तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा पॉइंट चार्ज जैसा होता है। पूरा चार्ज कितनी दूरी पे? आर दूरी पे। अगर ये वाला चार्ज, अगर इसे आप Q1 मानो, ध्यान से समझना कैसे कर रहा हूं, Q1 मानो, तो इसकी वजह से छोटा सा पोटेंशियल सेंटर पे कितना आएगा, ध्यान देना कितना आएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगला इस चार्ज की वजह से Q2 की वजह से कितना आएगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इन सबको क्या करते जाओ, ऐसे ऐड करते जाओ, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या कॉमन आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन r। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज। यही क्या है? Total अगर charge. अगर ऐसे n पार्ट बने, छोटे छोटे n पार्ट बन गए, ऐसे अगर छोटे छोटे n पार्ट बने, आ रहा है ना समझ में? ऐसे अगर छोटे छोटे n पार्ट बने यस सर। और सबके ऊपर चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ऐसे तो आप ऐड तो कर रहे हो सारे चार्ज, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, तो सीधा ही आंसर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, where Q is the total charge on the ring. तो अब देखो, इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि सारा चार्ज आर था। आ गया समझ में? सर Yes, sir. एग्जाम में इंटीग्रेशन वाला करेंगे ना? नहीं नहीं, इंटीग्रेशन नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूं, वैसे ये डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में, ध्यान देना, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। लेकिन मान लो न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो समझ जाना कैसे करोगे। ये डेरिवेशन है ही नहीं एक्चुअल में, ये डेरिवेशन है ही नहीं है। तो मैंने ये मेरा तरीका है, मैं करके बताता हूँ। आप बोलोगे ना कि सर पहले आपने ये करके दिखाया था सही, तो आप कैसे अब उल्टा मेथड कर रहे हो, एक शॉर्ट मेथड से करवा रहे हो। तो मैंने पहले यूजुअल तरीका करके बताया आपको इंटीग्रेशन का, फिर मैंने आपको बोला कि ये शॉर्ट मेथड है, इससे करोगे आप। मान लो न्यूमेरिकल आ गया ऐसे कि एक रिंग है, इसके ऊपर 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, सेंटर पे बताओ कितना पोटेंशियल है। आ रहा है ना समझ में? यस। Yes, sir. अगर मान लीजिए मैंने ऐसे न्यूमेरिकल दे दिया, ऐसे दिया एग्जांपल, a charge ring, a ring having charge 2 microcoulomb and having radius 10 centimeter. Find out the electric potential at the center of the ring. उसके सेंटर पे बता दो। तो अब ये क्या है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे बताओ? यस, कितना आएगा बताओ जरा? 18 into 10 raised to power 4। कितना आएगा टोटल चार्ज? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है? 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2। बस हो गया आंसर, इतना है, 18 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो क्रिएट होती है सेंटर पे, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, उसकी नॉन जीरो वैल्यू होती है। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. इससे एक पॉइंट और पता चला। यस सर। क्या पता चला? यहाँ यहीं लिख रहा हूँ। ये सारे पॉइंट इसलिए लिखवाता चलता हूँ ना नोट में, क्योंकि इससे
दिमाग के पर्दे खुलते रहते हैं। सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, आपको ध्यान से समझना, चीजों को समझना है। जो चीज समझा रहा हूं वो समझो। आप ध्यान देना, नोट में लिखवा रहा हूं। नोट में क्या है? इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड is 0, it does not mean that electric potential at that point is also 0। आया समझ में इसका मतलब? यस सर। आया समझ में? अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0 बट पोटेंशियल एट द सेंटर इज नॉट 0। ध्यान से समझना। पोटेंशियल एट द सेंटर इज नॉट 0। उससे क्या पता? इससे ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल वहां पे 0 हो। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही पूछ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पोटेंशियल मस्ट बी 0। ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? ऐसे क्वेश्चन एनडीए में आ जाएंगे, एनडीए में आ जाते हैं। या आप आगे चल के मान लीजिए एएफ कैट देते हो या सीडीएस देते हो, छोटे छोटे सवाल ऐसे, जिससे क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और कुछ नहीं है। पॉइंट ये है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या ये चीज समझ में आई पहली जो मैंने लिखी यहाँ पे नोट में? Yes, sir. क्या ये पॉइंट सही है? दो ही पॉइंट है इसमें। इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, then electric field at that point उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मैं लिख ही देता हूं। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं लिख ही देता हूं। इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक potential is 0, that does not mean electric field at that point is necessarily 0। आया समझ में? दोनों, अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इसका जरूर मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता वहां पे। समझ में आया कि नहीं? और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। समझ में आया? यस सर। जैसे सेकंड वाले का एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आप बोलोगे कि सेकंड वाले का एक एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल देखो क्या है। ये बल्कि आप ही निकाल के दिखाओगे। अगर आपको पहले वाला पार्ट समझ में आ गया तो ये तो 2 मिनट में निकाल दोगे आप। इस पे बताओ जरा क्या होगा। ये सेकंड वाले का एग्जांपल है, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए। ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है,
ये भी रिंग ही है, ध्यान देना, फुल रिंग है, ध्यान देना। ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज, उतना ही है। इस पे है माइनस क्यू, ऊपर वाले पे है प्लस क्यू। बताओ। 0. फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। कितना होगा बताओ? 0. 0। वाई 0? अब आप खुद सोचो, ऊपर वाली जो रिंग है वो कैसा पोटेंशियल क्रिएट करेगी? पॉजिटिव। आ रहा है ना समझ में? अब फुल रिंग छोड़ दो। अब बोलोगे सर आपने तो फुल रिंग के लिए करवाया था। अरे फुल रिंग हो या हाफ रिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितनी दूरी पे है सेंटर से? r दूरी पे है। तो जो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? प्लस क्यू 4πε0 r। आया समझ में? चार्ज ने क्रिएट किया। जो ऊपर वाली रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, जो हाफ रिंग है, दो रिंग है ना यहाँ पे, आप सोचो हाफ हाफ रिंग, दो हाफ रिंग है, ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले नेगेटिव चार्ज। तो ऊपर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है? Q अपॉन 4πε0 r, क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर से r दूरी पे। दूसरे वाला नेगेटिव चार्ज कितना क्रिएट करेगा? -Q 4πε0 r। तो सेंटर पे कितना क्रिएट हुआ? कितना हुआ? v1 प्लस v2, और v1 प्लस v2 क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। देखो आ गया समझ में? Yes, sir. तो सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जरा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्या? No, sir. किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ थी? यहाँ पे चार्ज की वजह से इस तरफ, Downward. ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव क्यू की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी डाउनवर्ड। दोनों क्या हो जाएंगी? कितनी होंगी वो छोड़ दो, वो मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन जीरो बट पोटेंशियल 0 है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे साबित हो गए, दिख रहा है? आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ये दोनों पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये पहला केस हो गया। याद रहेगा ये पूरा? ये दोनों जो है पॉइंट जो है याद रखना, ठीक है? दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सर सर एक डाउट, नेक्स्ट कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे? सर एक डाउट था सर, इसमें ही अगर क्या बोलते, बोलो। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड हाँ होता बोलो। तो सर, इसमें ही अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड होता तो फिर इंटीग्रेशन से आएगा, तब तो इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर यही यही जो है नॉन यूनिफॉर्म होता सर तो पोटेंशियल पे डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा? देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म भी ना मैं आपको एक लेके दिखाई देता हूँ। आप बोलोगे लेकिन क्या है ना, उसमें इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा आता है। पता नहीं आपको इंटीग्रेशन क्या है, अभी उतना आता नहीं है ना। एक चलो आपने पूछा है ना, तो मैं लेके दिखा देता हूँ आपको, फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद समझ जाओगे। जैसे ध्यान से समझना, इफ दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ध्यान से समझना। आप पूछ लिया तो मैं बता ही दे रहा हूँ, वरना आप बोलोगे कि सर आपने बताया ही नहीं है। ठीक है, देख लो जरा कैसा है।
दिख रहा है ये कैसा है? If the linear charge density of semicircular charged ring having is lambda is equal to lambda naught sine theta, where lambda naught is constant है, ठीक है ना? आपको बताना है फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कौन मुझे बताएगा कि इसमें चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला कि लैम्डा जो है कैसा दिया हुआ है, साइन थीटा, लैम्डा नॉट साइन थीटा जैसा दिया हुआ है। अब आप सोचो, ऐसा सोचो कि अगर आपने थीटा यहां से स्टार्ट किया, यहां से लेते ना थीटा, यहां से जब आप यहाँ पे थीटा 0 पुट करोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ध्यान देना, कोई चार्ज नहीं है। थीटा 30 पुट करोगे, 30 डिग्री, ध्यान से समझना इस चीज को, तो लैम्डा कितना आएगा? लैम्डा नॉट बाय 2, यानी कि चार्ज आ गया, आया। यस सर। और लैम्डा बड़ा है, देखो लैम्डा बढ़ रहा है। पहले थीटा 0 पे लैम्डा कितना होगा? 0, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। तो 0 से लेके 90 तक लैम्डा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, 0, यहाँ कम चार्ज, यहाँ और ज्यादा चार्ज, यहाँ और ज्यादा चार्ज। सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ मिलेगा आपको? 90 डिग्री पे। 90, यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। अब बताओ 90 से लेके 180 तक क्या होगा? डिक्रीज। लैम्डा डिक्रीज करेगा, लैम्डा इज डिक्रीजिंग, लेकिन लैम्डा पॉजिटिव होगा, ये भी ध्यान से समझ में आ रहा है। लैम्डा रहेगा पॉजिटिव ही, क्योंकि थीटा से लेके 180 के बीच में साइन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है। Yes, आ रहा है sir. समझ में कि नहीं Yes, आ sir. रहा? तो होगा Yes, क्या? यहां से यहां तक चार्ज, यहां से यहां तक चार्ज बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप 90 से 180 तक जाओगे तो चार्ज उसी तरीके से घटता जाएगा जैसे यहां से यहां तक बढ़ता जा रहा था। क्योंकि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा। आया समझे? सिमेट्रिकल होता है 90 डिग्री के अबाउट। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये कैसा, तो ये कैसी डेंसिटी है बताओ? ये कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आया? तो अब कैसे करेंगे? तो इसके दो तरीके बता देता हूं ताकि समझ में आए। दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका क्या था? देखो थीटा पे जाके क्या लो? डी थीटा। डी थीटा, ये इतना पार्ट, बताओ लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। समझ में आ गया? यस सर। और ये छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना होगा? डी क्यू होगा लैम्डा आर डी थीटा। बट यहां पे इस पूरी जगह पे लैम्डा कितना है? लैम्डा कितना होगा? लैम्डा होगा लैम्डा नॉट साइन थीटा। समझ में आए? यस सर। इस पूरी जगह पे, इसके अंदर लैम्डा कितना होगा? लैम्डा नॉट साइन थीटा दिया हुआ है वो क्वेश्चन में। इस पूरी जगह पे, ये बहुत छोटा सा है, तो इसकी पूरी जगह पे, इसके अंदर कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपको सेम चार्ज डेंसिटी दिखेगी। कितनी? लैम्डा नॉट साइन थीटा। अब इस छोटे से चार्ज की वजह से सेंटर पे बताओ पोटेंशियल कितना आ रहा है?
छोटे से चार्ज की वजह से कितना आएगा, डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आएगा कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. अब ये वैल्यू डालो, डी क्यू की वैल्यू, लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर कॉमन आ गया, कैंसिल आउट, लैम्डा नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, बस और कुछ नहीं है। यही है सेंटर पे पोटेंशियल। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से पाई, ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। क्योंकि हाफ रिंग है, हाफ रिंग है तो हाफ रिंग में 0 से पाई तक होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, 0 टू पाई, ये वैल्यू 2 आती है। अगर आप ढंग से देखोगे तो माइनस कॉमन आ गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0, -1 -1 -2, आंसर आया 2 लैम्डा नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? Yes, sir. ये है पोटेंशियल। अब बोलोगे सर ये बड़ा मेथड है, इंटीग्रेशन हुआ ना पूरा का पूरा, बड़ा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड आप बोलोगे कि सर आपने एक और मेथड बताया था जिसमें आपने क्या बोला था, सारा चार्ज कितनी दूरी, यहाँ पे जो बताया था मैंने, वो क्या बोला था, सारा चार्ज कितनी दूरी पे है, आर R दूरी पे दूरी है ना। ऐसे ही बताया था ना कि सारे चार्ज को क्या करो, सारे चार्ज, क्योंकि सारा चार्ज आर दूरी पे तो सीधा फॉर्मूला लगो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे सारा चार्ज पता था, यहाँ पता था ना सारा चार्ज, यहाँ नहीं पता, यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है। तो आपको अगर आपको सेकंड मेथड निकालना है, सेकंड मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे टोटल चार्ज, देखो बहुत सिंपल है। ये छोटा सा चार्ज जो था ना, ये जो छोटा सा चार्ज था, ये कितना था, डी क्यू। यस यस, तो इस छोटे से चार्ज को तो आप ऐड कर रहे हो, डीक्यू डीक्यू ऐड कर रहे हो सारे चार्ज को, ठीक है ना, सारे चार्ज को आप ऐड करते जा रहे हो ऐसे डीक्यू डीक्यू। तो आप क्या करो, डीक्यू को इंटीग्रेट कर दो, कुछ नहीं है, इंटीग्रेटेड कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, और फॉर्मूला लगा दो फिर ये वाला, सारा चार्ज कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, बस हो गया काम, इससे भी आंसर आ जाएगा। सर आपकी आवाज अटक रही है। यस सर। यस, सर आपकी Yes, sir. आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मेरा भी नेट चले गया था। चलो ठीक है, देखो तो ये जो टोटल चार्ज है ये डायरेक्टली डाल दो इसमें। टोटल चार्ज देखो कितना आएगा, लैम्डा नॉट आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन अभी बताया था, 0 से 2 पाई तक कितना होता है 2, तो 2 लैम्डा नॉट आर आ गया, और ये उठा के डाल दो यहाँ पे, आंसर देखो आ गया। आर आर कैंसिल आउट, ये 2 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया देखो, आया कुछ समझ में? यस सर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का ले लिया मैंने, इसलिए तो आपने पूछा इसलिए पूछ बता दिया। क्या होता है ना, जनरली मैं इतना जाता नहीं हूँ, उसका रीजन है, ये तभी जाता हूँ जब बच्चा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि पूरे बैच में क्या होता है, सारे टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं आपको, कुछ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं सब चीज़ों को करने में। ठीक है चलो, आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये वाला केस समझ में आ गया पूरा, ये केस समझ में आ गया। कोई भी आपसे Yes. पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट द सेंटर कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये बोलोगे कि सर पूरा चार्ज कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है ना, तो सीधा फॉर्मूला ये लगा देना, Q टोटल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, काम खत्म। ठीक है, यस सर। आज के लिए फिर काफी, आज के लिए काफी है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके चलो, ओके।